अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमारा आपसे मुखातिब है। आपको अपडेट करते चलें कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट उनको किया गया है लाहौर से। आपको तमाम सिनेरियो बताएंगे। आज बेसिकली कन्वेंशन एक मुनक्किद होना था और कन्वेंशन की में हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए शेर अफजल मरवत ने लाहौर का रुख किया। वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो एक यहाँ पर तकद्दुस रखा गया है लाहौर हाई कोर्ट का कि उसकी टेरिटरी में दाखिल होने से पहले ही शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजूहत क्या हैं ये अभी तक सामने नहीं आ सका, क्योंकि शेर अफजल मरवत पर तकरीबन 22 के करीब मुकदमात हैं और उन तमाम मुकदमात में शेर अफजल मरवत ने पहले ही ज़मानत पर वो इस वक्त ले चुके हैं। अब उन्होंने अदालतों से रुजू किया और ज़मानत पर बाहर हैं। तो अभी एक और शायद मुकदमा या तो उन पर बनाया जाएगा, उनको गिरफ्तार इसी वजह से किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में नाज़रीन किसी को गिरफ्तार करने के बाद भी आप FIR दर्ज कर सकते हैं और यही कुछ इस वक्त शेर अफजल मरवत के साथ किया गया। अब सवाल है कि क्यों शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की नाज़रीन जो बड़ी वजूहत हैं वो आपके सामने रखते हैं। इस वक्त जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, कोई शख्स अगर इतना ज़्यादा बोल्ड बोले और उसके बावजूद भी उसे गिरफ्तार ना किया जाए तो फिर सवालात उठने लगते हैं उस शख्स पर कि ये शख्स जो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, कहीं ये उनका बंदा तो नहीं। यही कुछ तासुरात आपको पाकिस्तान की पब्लिक से मिलते थे मंजूर पश्तीन के हवाले से कि मंजूर पश्तीन खुलकर बात करते हैं, कोई भी बात हो वो खुलकर तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मंजूर पश्तीन को अब तक अरेस्ट क्यों ना किया जा सका। तो अब इसी तरह से शेर अफजल मरवत, जिनका जो रिसेंटली पिछला एक बयान था आपको बताते चलें, शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अगर हमारा मुकाबला करना है तो आप लोग वर्दी को उतार कर हमारा मुकाबला करें, तब 1 on 1 मुकाबला होगा, तो पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो इस तरह की जो बयानात शख्स दे रहा हो, जो बयान खुद खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहा हो, खुलकर इमरान खान को डिफेंड कर रहा हो, उसकी सपोर्ट कर रहा हो, बल्कि ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा हो बल्कि बड़े बड़े कन्वेंशन मुनक्किद करा रहा हो, जो शख्स DPO लेवल तक के बंदे को और IG लेवल तक के बंदे को ललकार रहा हो, उनके खिलाफ मुकदमात के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रहा हो, हाई कोर्ट से रजू करने के बाद कन्वेंशंस की इजाज़त ले रहा हो और बड़े बड़े इज्तिमात जिनमें एक तरफ बिलावल भुट्टो का इज्तिमा हो और एक तरफ शेर अफजल मरवत का इज्तिमा हो, तो उसमें बिलावल भुट्टो जैसे बड़े लीडर, बड़ी पार्टी के रहनुमा को शिकस्त फाश दे रहा हो, वो शख्स किस तरह से बाहर रह सकता था। ये तमाम पाकिस्तानी भी इस तरह से सवालात करते थे, शुक्क शुबात उन पर होते थे कि इन्हें अभी तक अरेस्ट क्यों ना किया गया। हालांकि इससे पहले भी एक कोशिश की गई थी चकदरा में उनको गिरफ्तार करने की, लेकिन वहाँ पर पब्लिक बाहर निकली और पब्लिक ने उन्हें गिरफ्तार होने से बचा लिया। लेकिन अब आज लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ जो एसोसिएट्स थे उनकी जानिब से कोशिश ज़रूर की गई कि किसी तरह से रोका जाए या बचाया जाए शेर अफजल मरवत को, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। एक वीडियो भी जो इस वक्त आप साथ साथ भी देख रहे हैं, वीडियो में कुछ आवाज़ें हैं, आवाज़ों के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने गिरफ्तारी शेर अफजल मरवत की नहीं देनी, जबकि शेर अफजल मरवत को भी उसी तर्ज पर गिरफ्तार किया जा रहा है जिस तरह से 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था कॉलर से पकड़कर। तो इस तरह से तज़हीक अमेज़ तरीके से शेर अफजल मरवत को भी आज अरेस्ट कर लिया गया है। अब अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना होगा और FIR को भी सामने लाना होगा, क्योंकि ये गिरफ्तारी ऑन द रिकॉर्ड है और इसको लापता अफराद में आप शामिल नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत के बारे में आपको बताते चलें कि ये शख्स वाहिद शख्स हैं जिसने इस वक्त तहरीक इंसाफ में रूह फूंकी थी, जो तहरीक इंसाफ में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। तहरीक इंसाफ को इस शख्स की वजह से तहरीक इंसाफ का ग्राफ अब एक मरतबा मज़ीद बढ़ रहा था। पहले वो KPK तक था, अब उसका दायरा कार पंजाब तक वसी होने जा रहा था। तो इसी वजह से शेर अफजल मरवत को रोकने के लिए आज ये इक़दाम किया गया है और शेर अफजल मरवत को अरेस्ट कर लिया गया है।